अस्सलाम वालेकुम। आइए लिखने पढ़ने की रिवायत को ज़िंदा करते हैं। मेरा नाम इनायत मसूद है और आप देख रहे हैं इनायत मसूद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है। आइए सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तमाम तर डिटेल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के हवाले से एग्ज़ामिनेशन, आप तमाम तर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रही है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जाने से पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आप साइन इन होते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, एकेडमिक डिटेल है, टेस्ट वगैरह के तमाम तरह डिटेल आप उसके बाद आप डाल सकते हैं। आइए सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं कि वो किस तरह क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये क्राइटेरिया आपने फिल करना होता है। सबसे पहले प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम है आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फुल नेम, ईमेल और कंफर्म ईमेल, इसको फिल कर देने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप कर लोगे तो उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसी ईमेल में आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चूँकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल वही प्रोसेस भी कर रहा हूँ कि किस तरह आपने लॉगिन आईडी पेस्ट करना है और पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन आईडी भी पेस्ट की और पासवर्ड भी। अब हम साइन इन करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप एडमिशन के हवाले से या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, लेफ़्ट ओवर डॉक्यूमेंट फ़ी वगैरह तमाम तर डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आपने तमाम तर इस डिटेल को ज़रूर पढ़ना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट डेट टू अप्लाई वो 15 सितंबर है। उसके बाद हम जाते हैं सेटअप यूर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जाते हैं। प्रोग्राम चूज़, उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है प्रोग्राम चॉइसेस, पर्सनलिटेड एजुकेशन, टेस्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड, कंफर्म, फ़ी एंड सबमिट एप्लीकेशन। ये तमाम क्राइटेरिया आपने फिल कर देना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम चॉइस, सपोज़ मैं फ़िज़िक्स के प्रोग्राम को सेलेक्ट कर देता हूँ। BS फिज़िक्स को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप तकरीबन मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, मॉर्निंग यानी इवनिंग दोनों के लिए आप सेपरेट 3-3 फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर पे, क्योंकि सेल्फ पे हर बंदा बिलखुसूस कबायली अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट या गरीब तलबा ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सेव एंड मोर, फर्स्ट स्टेज के बाद या फर्स्ट स्टेप के बाद आपने इन तमाम क्राइटेरिया को फिल कर देना है अकॉर्डिंग टू यूर डॉक्यूमेंट्स। और आपने डोमिसाइल के मुताबिक यहाँ पर नेशनलिटी, डोमिसाइल, फादर नेम, सियानसिया फॉर्मबे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, पोस्टल एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी है। कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा है आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सी है, आपने इस क्राइटेरिया को फिल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है
चूज़ फाइल, कौन सा फाइल आपने यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है आपने फिर उसको डाउनलोड कर देनी है। फिर स्कैन करने के बाद आपने इसी लैपटॉप कंप्यूटर में उसके एक फ़ाइल बना के आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस तस्वीर को यहाँ पर अपलोड किया है। उसके बाद हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ कायद-ए-आज़म? नो। और यहाँ पर एक और रिपोर्ट इज एनुअल इनकम ऑफ फादर एंड गार्डियन। वो भी आपने इनकम एक्सपेक्टेड जो है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आइए यहाँ पर टेलीफोन नंबर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटली इनरोल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, आप कौन सी इंस्टीट्यूशन में इनरोल हैं, यानी उस तरफ इशारा है कि आपने FSC पार्ट 1 क्लियर किया है, आपने पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपने यहाँ पर यस कर देनी है। लेकिन मैं इसको नो करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चूँकि मैंने FSC की है, और आपने इस पर यस कर देना है। अगर आपका FSC का रिज़ल्ट नहीं आया या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर प्रोमोट हो चुके हो सेकेंड ईयर के लिए, और आप नया फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है और आप उसकी बुनियाद पर प्रोमोट हो चुके हो टू सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट भी अभी पेंडिंग में है, तो आपने यहाँ पर यस लिख देना है। तो सीट्स, रिज़र्व सीट्स, तो रिज़र्व सीट्स पे आपने अप्लाई करना है। आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और बिलखुसूस फाटा के जो स्टूडेंट हो वो यहाँ पर रिज़र्व सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली अगर आप स्पोर्ट बेस पे या कायद-ए-आज़म के किसी एम्प्लॉय के बेटे हो, कोई और डिसेबल हो, तो उस बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फाटा की रिज़र्व सीट नहीं है, तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है। उसके बाद आपने सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैट्रिक की तमाम तर डिटेल यहाँ पर आपने सीक्वेंस के साथ लिख देनी है। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक, और आपने पासिंग ईयर और इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट, आपने उसी का एक एब्रीवेटेड शॉर्ट एब्रीवेटेड नेम आपने उसी इदारे का जिसमें आपने मैट्रिक की उसका नाम लिख देना है। उसके बाद बोर्ड का इंतखाब करना है, तो उसके बाद मार्क्स टोटल कितने हैं और ऑब्टेन कितने हैं। उसके बाद आपने सेव पे जाना है। उसको सबमिट कर देने के बाद आपने दोबारा इंटरमीडिएट यानी FSC की डिटेल आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। बगैर इसके ये सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं कि ये जो एजुकेशनल स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, ये कभी आप इसको फिलअप नहीं कर पाओगे, आप इसको सबमिट नहीं कर पाओगे जब तक आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 की डिटेल यहाँ पर ऐड नहीं करते। यहाँ पर मैं HSC या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री, और डिग्री कौन सी है, प्री इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मैथमेटिक्स, चूँकि मैंने प्री इंजीनियरिंग की, आप अगर मेडिकल के हैं आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप फिज़िक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और पासिंग ईयर, आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को फिलअप करने के बाद आपने बोर्ड और पासिंग ईयर तमाम का डिटेल यहाँ पर पुट कर देने के बाद आप जब मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 1100 है, उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे डिग्री स्टेटस, तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि रिज़ल्ट वेटिंग, यानी अभी तक आपका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आपने रिज़ल्ट वेटिंग पे से यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ FSC, तो मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए FSC पार्ट 1 प्रोमोटेड स्टूडेंट टू FSC पार्ट 2 जो रिज़ल्ट वेटिंग के लिए अभी बैठे हुए हैं, तो उसने उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। अब हम सेव एंड ऐड मोर पे जाते हैं। उसको सेव एंड मोर पे क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टेप भी फिल हो चुका है। ये स्टेप ऑप्शनल है। ऐड टेस्ट डिटेल ऑप्शनल, फिल ओनली इफ एप्लीकेबल। तो आपने कोई भी LAT, NAT, गेट वगैरह टेस्ट दिया है, उसका टेस्ट कौन सा है आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ईयर टेकन किस साल में दिया है, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, आपने इसको यहाँ पर फिल कर देना है।
ज़रूरी नहीं कि आप हर स्टूडेंट ने स्ट्रेस दिया हो आपने इसको क्राइटेरिया को फिल कर देना, ये एक ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड होते हैं। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर में मैंने इसको डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी। तो आइए इसको चूज़ फाइल पे जाते हैं। यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट, ये मैट्रिक की डॉक्यूमेंट, मैंने इसको अभी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरह सीक्वेंस और तरतीब वाइज आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद वो HSSC इंटरमीडिएट की आपने इसको भी सेलेक्ट कर देना है एंड देन अपलोड। वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं। अब जाते हैं CNIC पे। CNIC का फ्रंट जो पिक्चर है आपने उसको ओपन कर देना है। उसके बाद आपने इसको अपलोड भी कर देना है। तमाम डॉक्यूमेंट इस तरह तरतीब वाइज आपने इंटरमीडिएट यानी FSC तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसको चूज़ फाइल पे जाने के बाद उसको सेलेक्ट करना है एंड देन अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने मूव नेक्स्ट पे जाना है। अब ये है छठा स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस इंफॉर्मेशन को भी गौर से पढ़ देना है। यहाँ पर उन्होंने 2 बैंक का ऑप्शन दिया है, एक HBL, एक अस्करी बैंक। इन दोनों बैंकों में आप फ़ी सबमिट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2100 के लगभग वो फ़ी है। आप प्रिंट निकाल सकते हो अस्करी बैंक की या HBL बैंक की। सबसे पहले मैं खुद चेक करता हूँ चालान फॉर्म को। ये वो चालान फॉर्म है HBL बैंक की, तो इसकी आपके पास 4 कॉपीज़ होंगी। इसमें यूनिवर्सिटी कॉपी को आपने दोबारा इसी वेबसाइट में अपलोड कर देना है आखिरी स्टेप जब आएगा। इसके अलावा जिसकी स्टूडेंट कॉपी अपने साथ आपने रख देनी है। अब हम इसका प्रिंट निकालने के बाद हम मूव नेक्स्ट पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने जो सबमिट एप्लीकेशन है, ये वही स्टेप है जो डिसाइड करेगा कि आप आया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर पाओगे या नहीं। आपने तमाम तर पर्सनल डिटेल वगैरह यहाँ पर चेक कर देने हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ चूज़न प्रोग्राम्स, जिन प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पर एक के लिए अप्लाई किया है। आप रेगुलर की बुनियाद पर भी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सेल्फ की बुनियाद पर भी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल 6 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर एंड सेल्फ। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने दिए हैं, आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वेटिंग स्टूडेंट में शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनका लिस्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो भी HBL या अस्करी बैंक की फ़ी जो कॉपी है, यूनिवर्सिटी कॉपी, आपने उसको यहाँ पर फ़ाइल आपने उसको दोबारा स्कैन करना है, जो तरीका मैंने पहले बताया था हम लोगों को। उसके बाद आपने यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है एंड देन अपलोड फ़ी स्लिप। उसके बाद आपने यहाँ पर अंडरटेकिंग है, यहाँ पर इसको टिक कर देना है एंड देन सबमिट।